भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है वो राजनीति कहीं ना कहीं आम जन के विरुद्ध जाता है। आम जन के हितों का नहीं बल्कि चुनाव कैसे जीता जाए, चुनाव के लिए किस तरह से कौन सा ट्रिक अपनाया जाए, इसी पर उसका ध्यान रहता है। हर दिन चुनावी मोड में भाजपा रहती है। भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपने आधार को खो चुकी है। बिहार में तो वो जिस तरह से बेचैनी और बौखलाहट में वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नागालैंड विधानसभा सीट पर हुए चुनाव का परिणाम कल आ गया। देखा जाए तो राजद ने एक भी जीत हासिल नहीं की, तो वहीं जदयू के खाते में एक सीट गया। बता दें आपको कि चिराग पासवान ने 2 सीट हासिल किया। लगातार विपक्ष में बैठी बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी का यह साफ कहना है कि नीतीश कुमार का अस्तित्व खत्म हो गया है। तो वहीं आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को सत्ता से जनता उखाड़ कर फेंक देगी। हमारे साथ बात करने के लिए एजाज अहमद है, राजद के प्रवक्ता है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। एजाज अहमद जी, कैसे देखते हैं नागालैंड चुनाव परिणाम आ गया है, आपके खाते में एक भी सीट नहीं गया? देखिए, नागालैंड के चुनाव परिणाम जनता के द्वारा जो मैंडेट दिया गया उसको मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूं, राष्ट्रीय जनता दल अपने संगठन की मजबूती के लिए और पार्टी की मजबूती के लिए पूरे देश भर में जो संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है, उसी संकल्पों के तहत हम चुनाव लड़े और चुनाव में जनता ने हमें जो वहाँ पर स्वीकार दिया है, अस्वीकारता दी है, यह स्पष्ट रूप से हमारे संगठन के लिए, हमारी पार्टी के लिए शुभ संकेत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उत्तर पूर्व राज्य है वहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है या राजनीति करती रही है, उस तरह की राजनीति के कारण ही वहाँ के लोग भ्रम की स्थिति में आ गए। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है वो राजनीति कहीं ना कहीं आम जन के विरुद्ध जाता है और आम जन के हितों का नहीं बल्कि चुनाव कैसे जीता जाए, चुनाव के लिए किस तरह से कौन सा ट्रिक अपनाया जाए, इसी पर उसका ध्यान रहता है। हर दिन चुनावी मोड में भाजपा रहती है, जबकि हम लोग मुद्दों के आधार पर जनता की समस्याओं, जनता के हितों के लिए संघर्ष और आंदोलन करते हैं और जनता के बीच में जाकर के जनता के समस्याओं को, लोगों के बीच जो समस्याएं आ रही हैं उनको उठाने का काम करते हैं। जनाधार नीतीश कुमार का खत्म हो गया है, बीजेपी वाले कह रहे हैं आने वाले लोकसभा चुनाव में सफाया कर देगी जनता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपने आधार को खो चुकी है और ख़ास तौर से बिहार में तो वो जिस तरह से बेचैनी और बौखलाहट में वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। भाजपा को जिस दिन से सत्ता से बेदखल किया गया है उसके बाद से भाजपा खेमे में जिस तरह की बौखलाहट और बेचैनी है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बात बोलते हैं उसमें कहीं सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो ये है कि जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता समाप्त हो चुकी है। बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को जुमलेबाज पार्टी के अलावा कुछ नहीं समझती है और जो स्वयं बेरोजगार हो चुकी है वो दूसरे के बारे में प्रलाप करने से पहले स्वयं में झांक ले तो बेहतर रहेगा। बिहारी सुरक्षित नहीं है एजाज अहमद जी, लगातार तमिलनाडु से वीडियो सामने निकल के आ रहा है, ऑडियो भी वायरल हो रहा है। देखिए, वहाँ के डीजीपी ने स्वयं सामने आकर के कहने का काम किया कि फेक वीडियो है और मदुरई का वीडियो है और उस संबंध में उन्होंने स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण दे दिया। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने न सिर्फ एक कमेटी बनाने का काम किया है चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के नेतृत्व में, बल्कि स्वयं अपने स्तर से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से बात की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्वयं आश्चर्य प्रकट किया है कि इस तरह का फेक वीडियो चला करके देश में किस तरह का माहौल क्रिएट आईटी सेल बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, ये समझा जा सकता है। इस तरह की राजनीति से जो लोग राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं उनको सोचना चाहिए। देश सबसे पहले है और देश का जो भावना है उसको बिगाड़ने का काम नहीं करे, उसके प्रति इस तरह की बातें
जो अनर्गल है उसको प्रचारित करने का काम नहीं करे। ये कहीं ना कहीं समाज में वैमनस्यता फैलाता है और समाज और देश के हित में नहीं है। इसलिए ऐसे फेक वीडियो को जो लोग चला रहे हैं उनको भी चलाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। और जो लोग चलवा रहे हैं उन पर न सिर्फ तमिलनाडु सरकार बल्कि बिहार सरकार भी पैनी निगाह रखे हुए है और सब लोगों पर जो फेक वीडियो चलाने का मामला है वो दर्ज किया जाएगा और उन लोगों से अहमद जी बिहारी सुरक्षित है आपका कहने का मतलब है? देखिए, बिहार ही नहीं पूरे देश के लोग जो वातावरण है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें हर जगह सुरक्षित हैं। क्योंकि भारत विभिन्नता में एकता का जो मिसाल रहा है, जो अनेकता में एकता का मिसाल रहा है, उसको आप जाति, धर्म, क्षेत्र और कहीं ना कहीं राज्यों के विभेद में बांट करके जो कमज़ोर करने का प्रयास वोट के लालच में कर रहे हैं, ये किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। इस तरह के कृत्यों से, ख़ास तौर से जो स्वयं को राष्ट्रवादी कहने का काम करती है, उसको तो ज़रूर बचना चाहिए। क्योंकि राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं होता है कि एक दूसरे के साथ लड़ने और भिड़ने का फेक वीडियो चलाया जाए और फेक वीडियो चला करके समाज में वैमनस्यता फैलाई जाए। एजाज अहमद जी, आपने कहा कि बीजेपी वाले ऐसा कृत्य करवा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि तमिलनाडु से जो मजदूर पटना आ रहे हैं, बिहार लौट के आ रहे हैं, उनसे जब पत्रकार बात कर रहे हैं तो वो तो बोल रहे हैं कि हाँ सच में हम लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, हत्या कर दी जा रही है। तो वो क्या झूठ बोल रहे हैं? देखिए, ऐसा कोई मामला नहीं है और इस तरह के मामले को प्रचारित करवाने के लिए बीजेपी सारे लोगों को अपने हिसाब से इस्तेमाल करती रही है। ये उन लोगों का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को स्वयं बताना चाहिए कि जो कोविड कार्यकाल में बिहारी जो दिल्ली से आ रहे थे, गुजरात से आ रहे थे, महाराष्ट्र से आ रहे थे, उनको जिस तरह से प्रताड़ना सहना पड़ा और जिस तरह से वो चलते चलते मौत के गाल में समा गए, उन पर भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप्पी साधे रहे। और आज परसेप्शन खड़ा करके जो क्षेत्रीय अस्मिता और क्षेत्रीयता के भाव को बढ़ाना चाह रहे हैं, ये किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। इससे सबको बचना चाहिए। देश में जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो अनेकता में एकता है, उसको कायम रखने में सबको एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए। सब चीज़ में राजनीति ठीक नहीं है। देखिए, तो नागालैंड जीत हो या फिर तमिलनाडु का मामला, इसको लेकर हमने आज बात किया है एजाज अहमद से, राजद के प्रवक्ता थे। एजाज अहमद का यह साफ कहना है कि बीजेपी वाले यह तमाम कृत्य करवा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी वालों के द्वारा यह तमाम कृत्य करवाया जा रहा है। नागालैंड हार पर एजाज अहमद का यह साफ कहना था कि जनता ने कहीं ना कहीं जो है वोट दिया है, तो वहीं हमें चुनने का काम किया, लेकिन देखा जाए तो हम जीत नहीं पाए, लेकिन आने वाले दिनों में जीत पाएंगे। क्या कुछ कहते हैं एजाज अहमद। तमाम प्रतिक्रिया आपने सुनी है और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं। पटना से सहयोगी के साथ अभिषेक रिपोर्ट।